जुडिशल पैकेज आजकल का ज़बान ज़द-ए-आम है। 3-4 ऑप्शन हुकूमत के पास मौजूद हैं। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इसाक़ घर जाने वाले हैं वो। उसके बाद नए चीफ जस्टिस बनेंगे मंसूर अली शाह साहब। हुकूमत और पीछे जो लोग हुकूमत चला रहे हैं वो इस पूरे मामले पे परेशान हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ एस्टैब्लिशमेंट में बाकायदा तौर पे पहला राब्ता हो चुका है। जो बानी पीटीआई वो कैसे मतलब बैक फुट पे गया, कैसे मान गया, रिक्वेस्ट किस तरह से उन्होंने तस्लीम कर ली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज के व्लॉग में हम 2-3 इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक तो जुडिशल पैकेज आजकल का ख़ासा जो है ज़बान ज़द-ए-आम है, इस पर बात हो रही है कि हुकूमत एक जुडिशल पैकेज लेके आना चाहती है। उसके अंदर 3-4 चीज़ें हो सकती हैं, 3-4 ऑप्शन हुकूमत के पास मौजूद हैं कि किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करती है। सेकेंडली हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ एस्टैब्लिशमेंट में बाकायदा तौर पर पहला राब्ता हो चुका है। जो मरीम नवाज़ कहती थी नंबर ब्लॉक हो गए हैं और अब राब्ता नहीं है, राब्ता नहीं हो पाएगा। लेकिन जनाब जो इस्लामाबाद में जलसा और या धरना या जो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का प्लान था, उस हवाले से राब्ता हुआ, राब्ता किसके कहने पे हुआ, कैसे हुआ और बानी पीटीआई सबसे अहम बात ये है, वो कैसे मतलब बैक फुट पे गया, कैसे मान गया, रिक्वेस्ट किस तरह से उन्होंने तस्लीम कर ली। सबसे पहले हम देख रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इसाक़ की मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म होने में तकरीबन 2 माह का अरसा बाकी है। घर जाने वाले हैं वो। उसके बाद नए चीफ जस्टिस बनेंगे मंसूर अली शाह साहब। मंसूर अली शाह साहब जो हैं सीनियर मोस्ट इस टाइम जज हैं। इससे पहले पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हुए हैं। मुल्तान में जब तैनात थे सीनियर जज के तौर पे हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में, उस टाइम एक तनाज़ा भी हुआ था इनका वकला के साथ बड़ा। इनकी जो फट्टी-शट्टी जो लगी होती है नेम प्लेट, इसको उठा-उठा के फेंक दिया था। तो उस टाइम इनके बारे में बहुत सी चीज़ें आई थी और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस हवाले से बहुत सी स्पेकुलेशंस, इस तरह की चीज़ें काफ़ी जो हैं मीडिया की ज़ीनत बनी थी, सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी थी। लेकिन अब वो सीनियर जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, एक लंबा अरसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। अब हुकूमत और पीछे जो लोग हुकूमत चला रहे हैं वो इस पूरे मामले पे परेशान हैं। हमने देख लिया मखसूस नशिस्तों के हवाले से उनका क्या फ़ैसला था, या अब वो जब बाहर से वकला से तकरीबात से खिताब कर रहे हैं, वहाँ वो किस तरह से इज़हार ख़्याल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें परेशानी की वजह हैं हुकूमत के लिए, अदारों के लिए, जिसकी वजह से एक जुडिशल पैकेज के हवाले से बात है। जुडिशल पैकेज में 3 से 4 चीज़ें हो सकती हैं। एक हमने देखा मखसूस नशिस्तें, जिन जजेस ने फ़ैसला दिया, क्योंकि लग रहा था कि उस टाइम हुकूमत के पास जो 227-28 का फ़िगर था, 2/3 मेजॉरिटी थी, वो आइन में जिस तरह मर्ज़ी तरमीम कर सकते थे 2 तिहाई मेजॉरिटी के साथ। लेकिन अब हमने देखा कि इन जजेस के वो जो फ़ैसला था, जो इज़ाफ़ी नोट्स थे, वो हुकूमत के पास वो वाली पावर हुकूमत जो है पार्लिमान में मौजूद नहीं है। अब हुकूमत मुख्तलिफ जो है पैकेजेस जो है उस पर सोच रही है। उसमें एक तो ये है कि जजेस की उम्र 68 साल कर दी जाए, ये सामूहिक तोसी होगी। लेकिन इस पे थोड़ा सा मसला ये आ गया कि काज़ी फ़ाइज़ इसाक़ साहब वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से रिलेटेड मामलात हों, वो सारी की सारी चीज़ें हों, फरवरी 2024 का इलेक्शन हो, और इसके साथ जो मज़हबी जमातों का 2 से 3 दिन पहले जो पूरा मामला हुआ है, उसके बाद से अब वो थोड़ा-सा अदारे भी बैक फुट पे गए हैं कि ये वाला मामला काज़ी साहब को रहने दें, कुछ नया सोचा जाए। अब नया सोचने में एक बात ये सामने आई है, जिस तरह हम देखते हैं कि आर्मी चीफ़ की तैनाती हो, 3 से 5 नाम भेजे जाते हैं, उनमें से एक को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की डिस्क्रिशन है कि वो किसको आर्मी चीफ़ जो है तैनात कर दे। इसी तरह का एक फ़ॉर्मूला लेकर आने की कोशिश होगी कि 5 जजेस के नाम आएँ और उनमें से एक जो हो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस लगा दिया जाए। अब एक और ऑप्शन भी है, एक और ऑप्शन जो है वो ये है कि जी इन सारी लांजों में नहीं पड़ते, इन सारे मसाइल में नहीं पड़ते, इसको सारा जो दाल दलिया बिखर रहा है, जो रायता बिखर रहा है, इसको समेटते हैं और मंसूर अली शाह साहब से जाके ज़रा उनको इंगेज करते हैं। तो मुख्तलिफ ज़राए से उनको भी इंगेज करने की कोशिश हो रही है कि आप मेहरबानी करें, हमें सुप्रीम जुडिशल कमेटी में, जहाँ पे वुज़रा हैं, जहाँ पे बार कौंसल्स के और सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के, हम वहाँ ना लेके जाएँ इस तरह के मामलात, मेहरबानी करें, हमें आसानी पैदा करें हमारे लिए, साथ मिल के चलें, वन पेज पे आ जाएँ ताकि मामलात अच्छे से चल जाए। अभी तक वो हाथ पकड़ा नहीं रहे। अगर तो हाथ पकड़ा दिया गया आइंदा चंद दिनों में, तो ये मामला हो जाएगा। नहीं तो हुकूमत ने अल्टरनेट के तौर पे पूरा मामला जो है तैयार कर रखा है। वो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और प्राइम मिनिस्टर की जो मुलाकात हुई, उसमें भी सारा मामला ज़ेर बहस आया। इसमें मौलाना बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए। जिस तरह हमने देखा पीटीआई के लोग गुज़िश्ता शब भी गए हैं मौलाना के पास, जाके उनको मनाने की अलायंस और सारी बातों पर बातचीत हुई है। लेकिन हुकूमत भी पसे पर्दा
अदारे भी पसे पर्दा मौलाना को इंगेज किए हुए हैं कि आप हमारे साथ, क्योंकि मौलाना के पास जो नंबर है पार्लिमान में, जितनी भी उनकी नशिस्तें हैं, उनको मिलाकर चीज़ों को करके एक ये पूरा जो मामला है इसको लेके आगे चला जा सकता है। तो इस टाइम ये सूरत हाल है, और आइंदा चंद रोज़ में अगर नहीं इंगेज हो पाते जिनको इंगेज करना है, तो हम देखेंगे कि पार्लियामेंट का इजलास भी होगा और वहाँ इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो आगे चलती आपको दिखाई देंगी। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, इसके बारे में कुछ भी कहा जा सकता है कि आइनी तरमीम जो हैं, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान उस पे किस तरह से रिएक्ट करती है, ये बड़ा अहम सवाल है। और क्या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान उसको सेट असाइड, उसको मतलब डिसमिस कर सकती है, नहीं कर सकती। पहले जो मामलात हैं इफ्तिखार चौधरी के दौर में भी हमने देखा, बहुत सी लेजिस्लेशन के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी लिए और वो कार्रवाइयाँ भी होती नहीं और बहुत से मामलात वहाँ पे चलते रहे। तो इस टाइम जनाब ये मामला है पूरा। और साथ में एक और भी चीज़ जो ज़ेर बहस आई, जो आखिरी ऑप्शन थी कि एक नई कोर्ट बना दी जाए जिसको आइनी कोर्ट का नाम दिया जाए और जस्टिस काजी फाइज ईसा को उसका सरबराह लगा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट बाकी केसेस देखे, बाकी मामला चलाए, लेकिन जो आइन की तशरीह, कानून, ये वो पार्लियामेंट के मामलात इस तरह कुछ आएंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ वही जो है वो कोर्ट देखे। अब इस पूरी सूरत हाल में जिस तरह बानी पीटीआई अदारों के साथ मिलकर एक प्लान बना था 2035 तक रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, सदारती निज़ाम, अदारों में कौन कौन होगा, तो ये सारा मामला उन्होंने एक प्लान कर रखा था। तो अब उनको ये भिनक पहुंच गई है कि जनाब इधर भी प्लान हो गया। अब तो अगर इधर बर वक्त एंट्री ना मारी गई या बर वक्त कुछ बैकफुट, कुछ ले दे, कुछ नाप तोल ना किया गया, तो शायद ये कोई लंबा प्लान ही बन जाएगा। तो इसलिए इतलात ये हैं कि बानी पीटीआई से जो राब्ते थे, हो रहे थे, वो बड़े उसके अंदर पहले रिजिड थे बहुत से मामला पे, अब थोड़ा सा फ्लैक्सीबल हुए हैं। एक तो फैज़ हमीद वाला मामला अपनी जगह, बुशरा बीबी के हवाले से जो स्पेकुलेशन इस टाइम मार्केट में है कि वादा अफवाह बन सकती हैं, वो अपनी जगह। लेकिन जो ये चीज़ थी, ये एक बड़ी वजह थी कि उनको बज़ाहिर इनको मैसेज दिया गया, उनके जो लोग हैं उन्होंने बताया कि जी ये प्लान हो गया, अगर ये प्लान इसकी एग्जीक्यूशन हो गई तो आइंदा 5-7 साल तो हमारी तो सियासत ख़त्म है, 10 साल। तो लिहाजा बानी पीटीआई ने फ्लैक्सिबिलिटी इस वजह से शो की है और जो जलसा है उसको मनसूख कर दिया। अब एक और इंडिकेटर आइंदा 1 से 2 रोज़ में आपको नज़र आएगा। फवाद चौधरी साहब हमारे प्रोग्राम में थे गुज़िश्ता रोज़, उन्होंने बड़ी एक अहम बात की। उन्होंने कहा जी ये आपको इंडिकेटर के तौर पे आइंदा 2 से 4 दिन में चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएँगी। उसमें लाहौर का जलसा और 8 सितंबर को इस्लामाबाद का जलसा, ये बड़े अहम होंगे। अगर इसकी इजाज़त मिल गई, अगर ये बड़े अच्छे से मैनेज हो गए, तो समझें कि कहीं न कहीं से मामला ओके हो रहा है। मतलब ये उन्होंने एक कह लें कि खबर दी फवाद चौधरी ने। तो ये अभी इंडिकेटर्स हैं, देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और मल्टी डायमेंशनल हैं। मौलाना को एंगेज किया हुआ है हुकूमत ने, ताकि ये जुडिशल पैकेज इसमें जो कुछ करना है इस तरफ जा सकें। दूसरी जानिब हमने देखा कि मंसूर अली शाह साहब, उनको एंगेज किया हुआ है, और तीसरा जनाब बानी पीटीआई भी अब थोड़ा-सा ट्रैक पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।